फवाद चौधरी पर शहरी से 50 लाख रुपए फ्रॉड का इल्जाम। पीटीआई के साबिक विफाकी वजीर 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा डालकर बख्तरबंद गाड़ी में लाई। फ्रॉड किया होता तो क्या पीडीएम हुकूमत शौहर को छोड़ती? अहलिया हिबा फवाद की अदालत के बाहर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शेख मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की देख या शहबाज शरीफ साहब को देखते? उन दोनों को नहीं देखता। मैंने क्या, मुझे तो बुलाया ही नहीं है। वो गेम चेंजर जैसा नहीं था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। पुराने साथी जावेद हाशमी की पेशगोई। समाज से गुफ्तगू में कहा, मीनारे पाकिस्तान पर जलसा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ। जलसे के लिए दावत ना देने का शिकवा। नून लीग के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का भी इशारा। नवाज शरीफ की वापसी डील का नतीजा लगती है। उन्हें अदालतों से गैर मामूली रिलीफ मिल रहा है। इस तहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा इसहाक खाकवानी की समाज से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई अपने दिल से गुस्सा नहीं निकालते। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। कराची समेत सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का। पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। शहर कायद के 5 अजला में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर भी मैदान में। आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। तमाम अजला से निजी तालीमी इदारों और असातिज़ा की तफसीलात तलब। 4 सूबों के महकमा तालीम को खुतूत इरसाल। हुक्काम के मुताबिक सरकारी इमारतें कम हुई तो पोलिंग स्टेशन निजी स्कूलों में बनेंगे। तहरीके लब्बैक का इस्लामाबाद में तूफान अल-अक़सा मिलियन मार्च। तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील। 3000 से ज्यादा पुलिस हल्का तैनात। अयूब चौक, एक्सप्रेस चौक और नादरा चौक से तमाम रास्ते बंद। इसराइली फौज फलस्तीनियों पर मुजालिम की नई दास्तानें रकम करने लगी। गजा पर मुसलसल दहशतगर्दी। अल मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर अंधाधुंध बमबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 60 इसराइली कैदी भी मारे गए। अल कुद्स अस्पताल एक बार फिर निशाना। 24 घंटे में मजीद 231 फलस्तीनी शहीद। तादाद 9,500 हो गई। 3,900 बच्चे शामिल। गाजा के दिफा के लिए हमास के मुजाहिदीन चट्टान बन गए। इसराइली फौज को मुंह तोड़ जवाब। मजीद 5 फौजी हलाक। सेहूनियों को चुन चुन कर निशाना बनाने की फुटेज जारी। अब तक इसराइल के 60 टैंक्स तबाह। अरबों डॉलर का नुकसान। जनूबी इसराइल और तेल अवीव पर रॉकेटों की बारिश। जनूबी इसराइल और तेल अवीव पर रॉकेटों की बौछार। लिबनान से हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले। इसराइल की कई चौकियां तबाह। हमास की सख्त मुज़ाहमत पर इसराइली हुकूमत बौखलाहट का शिकार। वजीर एलियाहू की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी। फलस्तीनियों को निकालकर गजा में इसराइलियों को बसाने का प्लान भी दे दिया। सख्त रद्द अमल पर एलियाहू एटम बम गिराने के बयान से मुकर गए। अरब वज़ीर ख़ारजा की उर्दन में अमरीकी हममनसब से मुलाकात। हज़ारों शहरियों की हलाकत। दिफा के हक का जवाब नहीं। फौरी जंग बंदी की जाए। अरब रहनुमाओं का मुतालबा। ऐसा किया तो हमास को दोबारा हमलों का मौका मिलेगा। एंटोनी ब्लिंकन का रद्द-ए-अमल। हमलों में आर्जी तातुल की कोशिशों में पेशरफ हुई है। अमरीकी सदर का ऐलान। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। व्हाइट हाउस के सामने बड़ा मुजाहरा। गजा में जंग बंदी का मुतालबा। न्यूयॉर्क और कनाडा के शहरों में भी एहतजाज। इसराइल की इमदाद बंद करने का मुतालबा। बर्लिन और पेरिस में भी नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज बुलंद। वेनेजुएला और चिली में भी हजारों अफराद की रैली। तुर्किया, ईरान और आयरलैंड में भी शहरी सड़कों पर। तेल अवीव में हजारों अफराद का नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहरा। यरगमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। मजीद 7,135 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर वापस जाने वालों का रश।
अब तक 1,82,154 अफगानी अपने वतन वापस जा चुके। क्वेटा में कोंगो वायरस मसीहाओं की जान लेने लगा। दौरान ड्यूटी वायरस का शिकार होने वाले डॉक्टर शुक्रुल्लाह जान बहक हो गए। सिविल अस्पताल के 5 डॉक्टर और अमले के 8 अरकान वायरस से मुतासर हुए थे। दिल्ली फिजाई आलूदगी की लपेट में, खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना। श्रीलंका और बांग्लादेश का प्रैक्टिस सेशन मनसूख, मैच खतरे में पड़ गया। आईसीसी की खिलाड़ियों को सेहत का ख्याल रखने की हिदायत। क्रिकेट की आलमी जंग, भारत की टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग। पॉइंट्स टेबल पर भारत का पहला, अप्रोचीज का दूसरा नंबर। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। की बारिश, बेंगलुरु में पाकिस्तान ने डीएल कानून के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से हरा दिया। 402 रन के ताकुब में फखर जमान की गरज बरस। दूसरी मर्तबा खेल रुका तो पाकिस्तान को 41 ओवर्स में 342 रन का हदफ मिला। फखर जमान ने मार मार करके भी इसका भुरकस निकाल दिया। शाहीनों का स्कोर 1 विकेट पर 200 रन का था। बारिश फिर आड़े आ गई। डकवर्थ लुइस कानून के मुताबिक पाकिस्तान 21 रन आगे था। मैच दोबारा शुरू न होने पर पाकिस्तान की जीत का ऐलान हो गया। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान का 5वां नंबर। रन रेट भी मनफी से मुस्बत में आ गया। पाकिस्तान सेमीफाइनल जरूर खेलेगा, शायकीन को यकीन। अल्लाह ने मदद की है और 2 बंदों ने उनको खुडे लाइन लगा दिया है। बारिश ने हमारी मदद की और जो फखर जमान खेला है इसको मुद्दत तो याद रखा जाए। फखर जमान पे फखर। फखरे पाकिस्तान की तारीख साज इनिंग्स, 11 छक्के 8 चौके। फखर जमान ने 63 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी। वर्ल्ड कप तारीख में पाकिस्तान के लिए तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा 11 छक्के लगाकर शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। फखर 126 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त मैन ऑफ द मैच का एजाज भी ले उड़े। पीसीबी का 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान। बाबर आजम ने आलमी कप में चौथी 50 बनाई। मैच के बाद कप्तान और फखर जमान में दिलचस्प मुकालमा। और न्यूजीलैंड को हराने के बाद पाकिस्तान की सेमीफाइनल के लिए उम्मीदें रोशन। ग्रीन शर्ट्स को आखिरी मैच इंग्लैंड से जीतना होगा। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराया या मैच बारिश की नजर हुआ तो शाहीनों का सेमीफाइनल पक्का होगा। अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराने में नाकाम रहा तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड से बेहतर रन रेट पर जीतना होगा। पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान भी फाइनल 4 की रेस में शामिल।